तो इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक विमान टाइम ट्रैवल करता है। फ्लाइट निकलती है न्यूयॉर्क से लंदन के लिए और इसको फ्लाई कर रहे होते हैं कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग और उनके को पायलट डैनियल। पर अचानक से इनके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं और विमान के सामने एक अजीब सा पोर्टल आ जाता है। वे इस पोर्टल को पार कर देते हैं और उस फ्लाइट में बैठे सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क गायब हो चुके थे। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ रहे थे और वो बॉम्बिंग कर रहे थे। फिर उस फ्लाइट में बैठे 2 हिस्ट्री के प्रोफेसर इन जेट्स को देखकर ये पहचान जाते हैं कि वो 1940s में आ गए हैं। वो कैप्टन को ये बात बताने के लिए कॉकपिट में जाते हैं और उनके पीछे पीछे एक आदमी और उनकी बातें सुनने के लिए आ जाता है। कैप्टन इनकी बात पर यकीन नहीं करते और इनको वापस इनकी सीट पर बैठने को बोलते हैं और ये लोग उस एरिया का स्केच बनाने लगते हैं जहाँ पर ये उड़ रहे होते हैं। कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाता। लेकिन अचानक से उनका कांटेक्ट एक फ्रीक्वेंसी से हो जाता है। इस लड़के का नाम होता है नाइजल शेफील्ड और वो कैप्टन को बताता है कि वो 1940s में आ गए हैं और इस समय वॉर जोन पर उड़ रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि यह आदमी जिसने उनकी बातें सुन ली थी फ्लाइट में बैठे लोगों को सब कुछ बता देता है और लोग पैनिक करने लगते हैं। यहाँ फाइटर जेट्स विमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। विमान में एक होल हो जाता है जिससे एक गोली डैनियल को छूकर निकल जाती है। फिर कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग कॉकपिट से बाहर आकर लोगों को सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं। फ्लाइट पैसेंजर टेरेसा और हेक्टर उनकी हेल्प के लिए मान जाते हैं और उनके साथ खराब हो चुके लैंडिंग गियर को ठीक करने के लिए जाते हैं। हेक्टर लैंडिंग गियर को ठीक करने के लिए नीचे उतरता है और उसको ठीक भी कर देता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन तभी डैनियल लैंडिंग गियर को बंद कर देता है और हेक्टर की जान बच जाती है। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और कैप्टन वापस कॉकपिट में चले जाते हैं लेकिन यहाँ फाइटर जेट्स उन पे हमला किए जा रहे थे। तभी कैप्टन दोबारा उस फ्रीक्वेंसी पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नाइजल से उनकी बात होती है। वे अपना रडार सिस्टम नाइजल को देने का फैसला करते हैं जिससे वो उनके आसपास उड़ रहे फाइटर जेट्स की जानकारी उनको दे सके और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बन सके। वे अपना रडार सिस्टम एक जगह पर ड्रॉप कर देते हैं और वो नाइजल को मिल जाता है। रडार सिस्टम की मदद से नाइजल उनको गाइड कर रहा होता है लेकिन विलियम देखते हैं कि प्लेन का फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है और उनको जल्दी ही लैंड करने की ज़रूरत होती है। नाइजल उनके लिए एक सेफ़ लैंडिंग प्लेस ढूंढ रहा होता है लेकिन वे देखते हैं कि उनके सामने फिर से एक बड़ा सा तूफ़ान होता है और उनको इसी तूफ़ान में जाना होता है। उनके प्लेन में हो चुके एक बड़े से होल की वजह से उनका प्लेन बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। वे उस प्लेन को तूफ़ान के अंदर से ले जाते हैं और अपने एक्चुअल टाइम में पहुंच जाते हैं। तभी उनको उस प्लेन को लैंड कराना होता है क्योंकि उनका फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। वो लोग सेफ़ लैंडिंग कर लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी फ़्लाइट पैसेंजर एक दूसरे को हग करते हैं और फ्लाइट से जा रहे होते हैं लेकिन एक पर्सन फ़्लाइट में ही बैठे रहते हैं। कैप्टन जाकर उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो वे कैप्टन से कहते हैं कि बस मेरे को अपना एक काम करने दो फिर मैं चला जाऊंगा और वे अपनी बुक में कुछ लिख रहे होते हैं। कैप्टन देखते हैं कि उनकी बुक में तो सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी अपनी बुक को बंद करता है जिसमें उसका नाम नाइजल शेफील्ड लिखा होता है। ये वही लड़का होता है जिसने 1940s में कैप्टन की हेल्प की थी और वो खुद इस फ्लाइट में ट्रैवलर होता है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी।